अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं स्टैट के प्रैक्टिकल की, सेकंड ईयर सेकंड पार्ट के प्रैक्टिकल की। पहले जो हमारी बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती थी वो ये होती थी कि फ़र्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल और सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल कंबाइन जब आपके सेकंड ईयर के पेपर्स हो जाते थे उसके बाद प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता था। इस साल ये हुआ है, इंस्ट्रक्शंस में ये चेंजिंग आई हैं कि फ़र्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल फ़र्स्ट ईयर के पेपर के बाद और सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल सेकंड ईयर के बाद सेपरेट होंगे। जो पिछला प्रैक्टिकल था उसके अकॉर्डिंग जो है, जो पिछले जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर के थे जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं उनके प्रैक्टिकल जो है वो टोटल मार्क्स उनके 30 हैं। उसमें 15 मार्क्स पिछले फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के हैं और 15 जो हैं वो सेकंड ईयर के हैं। अब ये जो है ये जो 30 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के स्टैट के, इनकी मार्क्स की जो डिवीज़न है वो किस तरह से है, इसमें आपको एग्ज़ामिनर की तरफ से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से और उन 4 में से आपने 2 करने हैं। ठीक है, अब ये जो 2 एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं ये 20 मार्क्स की होनी है। एक एक्सपेरिमेंट जो है वो 10 मार्क्स का होगा। उसमें मार्क्स डिवीजन क्या होगी, पहला जो है 1 नंबर के आपके टूल्स होंगे। आपने अगर कोई भी ग्राफ बनाया है, टेबल बनाया है, कुछ भी आपने इस तरह की कोई रैंडम नंबर टेबल है, डाइस कॉइन कुछ भी, ये जो है ये आपके टूल्स में आप इनको मेंशन करेंगे, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस बताएंगे तो इसका आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा कैलकुलेशन, जो आप टेबल के अंदर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब कुछ करेंगे तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ जो आप कैलकुलेशन निकाल लेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे, रिज़ल्ट्स बना लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गए, उनके 2 मार्क्स होने हैं। इस तरह करके एक एक्सपेरिमेंट के 1, 4 और 3 और 2 ये मिल के 10 मार्क्स बन जाएंगे। आपने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं तो 10 2 आर 20 मार्क्स का तो ये आपके एक्सपेरिमेंट हो गए। बाकी जो 10 नंबर्स हैं उनकी डिवीजन क्या है, उसमें आपका जो वाइवा है वो होगा, आपके किसी भी 5 चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वाइवा के, ठीक है। और हर नंबर जो है, जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा उसका 1 नंबर होगा और 5 नंबर का आपका ये वाइवा होगा। और इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसमें आपकी फ़र्स्ट ईयर की कॉपी भी है और सेकंड ईयर की कॉपी भी है, वो कंप्लीट आपने की हुई हो। उसमें आपके 20 एक्सपेरिमेंट सॉल्व हों और वो आपकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं स्टैट के उनसे वो चेकड हो, तो तब आपको उसके कितने नंबर मिलेंगे, दोनों को मिला के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह ये आपके टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सेकंड ईयर का। इसका मतलब क्या है कि इसमें फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल भी शामिल हैं। तो इसमें कुछ जो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में। एक सेक्शन में, पहले सेक्शन में से भी आपने कोई सा जो पहले सेक्शन में आपको पहले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, आपने उनमें से एक एक्सपेरिमेंट करना है। इस तरह जो आपका सेक्शन नंबर 2 होगा, सेक्शन बी होगा, उसमें से भी आपको जो है वो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने एक को परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, वो भी उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितने मार्क्स पे होगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा। और इसी तरह सेक्शन बी भी आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आपके पास ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप इसको एज अ गेस यूज़ कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपको मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के लिए जो आपने परफॉर्म करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग गिव्स द वेट ऑफ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी। ये कुछ स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, उनके वेट्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो लें सूटेबल क्लास इंटरवल के साथ और आल्सो फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल Q1 Q3 डिसाइल D3 एंड P95, ये फाइंड करें। ये भी आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। आल्सो फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन QD, ये आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसकी स्टेटमेंट भी देख लें, सेम स्टेटमेंट के साथ आपके साथ ये क्वेश्चन कल प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन मीडियन मॉड वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन। इसमें भी आपने क्या करना है, कॉल पियर्सन्स
कोफिशिएंट ऑफ, ये आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के डिफरेंट फार्मूलाज, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें यूनिट नंबर 5 है इंडेक्स नंबर वाला, उसमें से लेस्पियर इंडेक्स नंबर और फिशर का जो है और पाशी जो है इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो ये आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी स्टेटमेंट भी आप देख लें। ठीक है, इसके बाद है ये अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से है, प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, चेन इंडाइसिस आपने फाइंड करने हैं। ये 5वें चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कंप्यूट इंडेक्स नंबर ना, जो नेक्स्ट है वो आपका 6 चैप्टर है, रिग्रेशन लाइन, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। कंप्यूट रिग्रेशन लाइन, इसके बाद है फाइंड द ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज। ठीक है, आपका 8वां जो चैप्टर था, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन है, सेकेंड डिग्री पैराबोला वाला क्वेश्चन। ये सारे 15 क्वेश्चन जो हैं सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे, किस में से, आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में से, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में से। तो ये 10 मार्क्स का आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा, जिसको आपने जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताया है उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह आपने करना है। इस तरह सेक्शन बी जो है उसमें से भी आपने एक क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी भी 10 मार्क्स का होगा और उसमें भी आपने क्या करना है, बताना है कि आपने टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है, डायग्राम है, टेबल है, ग्राफ है, चार्ट है, सबको बनाना है और उसको टूल्स में मेंशन भी करना है। इसमें कौन से क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक है प्रैक्टिकल टास्क के, तो ये आपने तैयार करने हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास कितने टास्क हैं, टोटल आपके पास 9, 10, 11, 15, इसमें भी आपके पास 15 टास्क हैं, जिनमें से आपको जो है एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको 2 देगा कि आपने इनमें से एक करना है। ठीक है, वो 15 में से भी कह सकता है कि कोई सा एक करें। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह लेके चलता है। तो यहाँ तक ये जो है आपको कंप्लीट मैंने डिटेल बताई है। इन क्वेश्चंस को तैयार करें अपने कल के प्रैक्टिकल के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।